Assalamualaikum students. I'm your teacher Miss Sadia and I'm going to teach you maths today and I'm giving you lecture number 4 on numbers and arithmetic operation chapter 1 जो आप कर रहे थे इसका आपने एक्सरसाइज 1A शुरू कर ली थी और 1A का क्वेश्चन नंबर 4 to क्वेश्चन नंबर 8 आपको करवा दी गई। आज मैं लेक्चर 4 में आपको क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करवाऊंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, आइए क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 इज राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ रिंग डिजिट। यहाँ पे आपकी ए वाली मैंने वैल्यू लिख दी है। ए वाली वैल्यू में आप ऑब्जर्व करें तो आपके पास एक डिजिट रिंग है। इस रिंग डिजिट की आपको प्लेस वैल्यू बतानी है। अब प्लेस वैल्यू बताने के लिए स्टूडेंट्स पहले आपको प्लेस वैल्यू चार्ट याद होना चाहिए। देखिए प्लेस वैल्यू चार्ट में आपके पास जो राइट साइड से फर्स्ट 3 डिजिट्स का ग्रुप बना हुआ है, इस ग्रुप को हम लोग कहते हैं यूनिट। सही है। अब इसके बाद जो ये वाला ग्रुप है दिस इज कॉल्ड 1000। हमारे पास जो रिंग डिजिट है वो इस 1000 वाले ग्रुप में है। इसमें ये फर्स्ट वाली वैल्यू राइट साइड से जो आती है इसको हम कहते हैं 1000 और इसके बाद जो वैल्यू होती है इस वाली प्लेस वैल्यू को कहते हैं 10000। अब ये 7 जो कि रिंग डिजिट है ये 10000 की प्लेस वैल्यू में है। इसका मतलब है इसकी प्लेस वैल्यू होगी 710,000। मगर 710,000 को हम बोलेंगे किस तरह? 710 का मतलब होता है 70। इट्स मीन दिस इज कॉल्ड 70,000। ठीक है स्टूडेंट, तो मैं इसको यहाँ पर इस तरह से लिखूंगी इन वर्ड 70,000 लिखूंगी और साथ के साथ में से फिगर में भी लिखूंगी 70,000 को किस तरह से? 70,000। ठीक है, इन वर्ड इन फिगर मैंने इस रिंग डिजिट की वैल्यू प्लेस वैल्यू लिखी। ठीक है, बी पार्ट की तरफ चलते हैं। पार्ट बी में जो वैल्यू गिवन है उसकी पहले हम लोग देखते हैं क्या हमें वैल्यू गिवन है प्लेस वैल्यू चार्ट के मुताबिक किस ग्रुप में आ रहा है ये रिंग डिजिट। ठीक है स्टूडेंट, देखिए राइट साइड से फर्स्ट वाला ग्रुप होता है यूनिट का ग्रुप, देन दिस इज 1000, देन दिस इज मिलियन एंड बिलियन। मिलियन के ग्रुप में हमारे पास है रिंग डिजिट। अब ये रिंग डिजिट में मिलियन के ग्रुप का राइट वाला सबसे फर्स्ट डिजिट इज कॉल्ड मिलियन एंड द सेकंड डिजिट इज कॉल्ड 10 मिलियन। 9 की प्लेस वैल्यू इज 10 मिलियन। 9 10 टाइम इज कॉल्ड 90। इट्स मीन दिस इज 90 मिलियन। आई इसे इन वर्ड भी लिखते हैं 90 मिलियन और फिगर में भी लिख देते हैं 90 मिलियन। बहुत आसान है लिखना। 90 लिखा, उसके बाद इस ग्रुप की जगह और इस ग्रुप की जगह जीरोस प्लेस कर देंगे, यानी 90 के आगे 6 जीरो मजीद प्लेस कर देंगे। गैप्स के साथ प्रॉपर स्पेसिंग के साथ हम लोगों ने 90 मिलियन को फिगर में भी लिख दिया, इन वर्ड भी लिख दिया। ठीक है स्टूडेंट, अब आप लोग को आई होप ये वाला क्वेश्चन ये वाले दोनों पार्ट समझ में आ गए होंगे और इन दोनों पार्ट्स की मदद से आप होमवर्क कर सकते हैं और होमवर्क में आपके पास इसका पार्ट C, D, E and F है जो आपको कंप्लीट करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं आप। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में गिवन है क्वेश्चन आपको राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड मतलब होता है खोल देना, किसी चीज को एक्सप्लेन करना खोल कर। ठीक है, ये हमारे पास एक कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है कुछ नंबर्स की। उन नंबर्स को हमने सबको एक्सप्लेन करने के क्या क्या नंबर। अब नंबर्स हम किस तरह से लिखेंगे? हम इसी नंबर्स को जो गिवन है इसी पे हम एक्सपेंडेड फॉर्म करेंगे। किस तरह से? हमें पता है ये बिलियन का ग्रुप है, ये यूनिट का ग्रुप है ना, ये यूनिट का ग्रुप है, ये 1000 का ग्रुप है, ये मिलियन है, ये बिलियन, यानी बिलियन तक के नंबर इसमें ऐड हुए तो यहाँ पे ये वाला नंबर बना। अब हम इस नंबर को एक्सपेंड किस तरह करेंगे? बिलियन के ग्रुप में मेरे पास लिखा है 3, इसका मतलब है यहाँ पे एक नंबर जो ऐड हुआ है वो है 3 बिलियन। ठीक है, मैं 3 बिलियन को फिगर में किस तरह से लिखूंगी? 3 के साथ मुझे पता है बिलियन में 9 जीरोस आते हैं। क्यों? क्योंकि बिलियन के ग्रुप के भी 3 जीरोस, 1000 के ग्रुप के भी 3 जीरोस और यूनिट के ग्रुप के भी 3 जीरोस। मैं सारे यहाँ पे करेक्ट स्पेसिंग के साथ जीरोस प्लेस कर दूंगी। ये देखिए, ठीक है, एक वैल्यू मैंने यहाँ पे एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखी जो कि है 3 बिलियन। अब देखिए बिलियन के ग्रुप में सबसे पहली वैल्यू आ रही है 7 जो कि 100 मिलियन की प्लेस पर है।
मैं इसको भी 100 मिलियन को एग्जैक्ट 100 मिलियन लिख दूंगी, ठीक है। यानी मैंने 7 को भी एक्सपेंड करके लिख दिया क्या, 700 मिलियन, ठीक है स्टूडेंट। 700 के साथ मैं 6 जीरोस लगा दूंगी तो ये 700 मिलियन हो जाएगा। इस 7 को भी एक्सपेंड करके लिख दिया मैंने। अब मेरे पास नेक्स्ट जो वैल्यू है, नेक्स्ट डिजिट जो है वो है 6। इसकी वैल्यू क्या होगी, इस 6 की वैल्यू है 60 मिलियन, ठीक है, क्योंकि ये 10 की जगह पे 10 मिलियन की जगह पे, ठीक है स्टूडेंट। तो 10 मिलियन की जगह पर 6 है, इसका मतलब है 60। अब जो 6 है इसे मैं एक्सपेंड करके किस तरह से लिखूंगी, 60 मिलियन ऐड कर दूंगी मैं इसके अंदर 60, और मिलियन के लिए मैं करेक्ट स्पेसिंग के साथ 6 जीरो 60 के आगे और डाल दूंगी, तो मेरे पास क्या हो गया 60 मिलियन। अब मैं 1 को भी एक्सपेंड कर दूंगी, इस 1 की प्लेस वैल्यू मिलियन है तो ये 1 क्या हुआ 1 मिलियन। इस 1 मिलियन को मैं एक्सपेंड करके लिख देती हूँ 1, और मिलियन के 6 जीरोस इस 1 के आगे लगा देंगे तो ये 1 मिलियन बन जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। अब चलते हैं 1000 के ग्रुप की जगह। 1000 के ग्रुप की तरफ चले हम लोग, तो पहला डिजिट आ रहा है 8। इस 8 की प्लेस वैल्यू क्या होगी 800, क्योंकि आपको पता है ये 100,000 की प्लेस वैल्यू है, तो इस 8 की वैल्यू हुई 100,000, यानी 800,000। 800,000 को मैं यहाँ पे स्पेंड करके लिखूंगी, किस तरह से, मैं 800 लिखूंगी और साथ में 1000 के लिए 3 जीरोस लगा दिए। ये जो यूनिट का ग्रुप है इसके 3 डिजिट्स को मैंने यहाँ पे 0 बना के लिख दिया, तो मेरे पास क्या हो गया 800,000। 800,000 के बाद ये देखिए 10,000 की जगह पे मेरे पास आ रहा है 3। इस 10,000 का मतलब है 30,000। अब मैं इस 30,000 को यहाँ पे एक्सपेंड करके इस तरह से लिखूंगी 30,000, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद 1000 की प्लेस पर 0 है तो आप इसको सिंपल एक ही 0 लिख दीजिएगा। 4 जीरो भी लगाएंगे तब भी उसका मतलब 0 ही है, इसलिए मैंने एक ही 0 यहाँ पे लिख दिया। फिर हमारे पास 100 की प्लेस पे आ रहा है 5, इस 5 का मतलब है 500, तो मैंने इस 5 को एक्सपेंड करके लिख दिया, ठीक है स्टूडेंट। फिर इस 9 का मतलब है 90, 9 को एक्सपेंड करके लिख दिया, और 1 की जगह 6 आ रहा है तो इसका मतलब 6 ही है। इस फॉर्म को हम कहते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म। इस सारे डिजिट्स को, इस सारी वैल्यूज को जब आप एड अप करेंगे तो आपके पास यही वाली वैल्यू आएगी, ठीक है। आप चाहें तो इन सारी वैल्यूज को वर्टिकली लिखिए करेक्ट स्पेसिंग के साथ और फिर ऐड करें तो आपके पास यही वैल्यू आनी चाहिए, ठीक है स्टूडेंट। आई होप आपको ये एक्सपेंडेड फॉर्म बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, क्लास 4 में भी आपने की थी ये। अब इसका होमवर्क आप देख लीजिए, आपने इसका पार्ट ए मैंने करवा दिया, होमवर्क में आप इसका पार्ट बी, सी और डी कीजिएगा, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 11 इज अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग यानी बड़े से छोटे वाले ऑर्डर में आपने इन नंबर्स को अरेंज करना है, पहले बड़ा फिर छोटा फिर उससे छोटा। 3 वैल्यूज आपके पास गिवन है स्टूडेंट्स। वैल्यू बिलियन में आ जाए बेशक, या भी बिलियन में है, सेकंड वाला आपका पार्ट भी बिलियन में। आपने परेशान बिल्कुल नहीं होना, एक बिल्कुल इजी सा वे है, तरीका मेथड है, आप उसको फॉलो करेंगे तो आराम से आप असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर कर सकते हैं। स्टूडेंट देखिए, कभी भी हमने किसी भी नंबर का डिसेंडिंग करना है या असेंडिंग करना है तो हमने सबसे बड़े वाली वैल्यूज को देखते जाना है, कंपेयर करते जाना है, ठीक है। यहाँ देखिए हमारे पास पहली वैल्यू है 749 मिलियन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे भी जो वैल्यू है ये भी है 749 मिलियन। थर्ड वैल्यू में भी मिलियन में वैल्यू सेम है 749 मिलियन। इसका मतलब है हम यहाँ पे तो कंपैरिजन नहीं कर सकते क्योंकि ये तीनों के तीनों इक्वल है। हमें बढ़ना पड़ेगा अब अपने नेक्स्ट ग्रुप जो कि 1000 का ग्रुप है उसकी तरफ। मिलियन का ग्रुप जब सेम हो तो कंपैरिजन के लिए आप 1000 के ग्रुप में जाएंगे। इन केस 1000 का ग्रुप भी सिमिलर, इन केस इक्वल है, तो फिर आप जाएंगे यूनिट के ग्रुप में, ठीक है स्टूडेंट। मूव करते जाएंगे जहाँ पे वैल्यू सेम मिले आप नेक्स्ट ग्रुप की तरफ मूव करते जाएंगे। अब देखिए मैं यहाँ पे 1000 के ग्रुप की तरफ मूव कर रही हूँ तो मुझे वैल्यूज चेंज नजर आ रही हैं, आपको भी नजर आ रही होंगी। यहाँ पे 1000 में आ रहा है 603,000, यहाँ आ रहा है 630,000, 613,000। आपके
उसके बाद 613 और फिर 603। सबसे बड़ा है ये आ जाएगी पूरी की पूरी वैल्यू नंबर 1 पे, क्योंकि हम डिसेंडिंग ऑर्डर कर रहे हैं। सबसे बड़ी वैल्यू आएगी फर्स्ट पर, फिर आएगी हमारे पास ये सेकंड वैल्यू 613,000 वाली, ये आएगी हमारी सेकंड प्लेस पर, और थर्ड प्लेस पे आएगी ये फर्स्ट वाली वैल्यू, क्योंकि ये सबसे छोटी है स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, हमें यूनिट के ग्रुप की तरफ मूव करना ही नहीं पड़ा। जब हमें थाउजेंड्स के ग्रुप से ही कंपैरिजन मिल गया तो हमें यूनिट के ग्रुप की तरफ मूव नहीं करना। ठीक है स्टूडेंट, मैं यहाँ पे इसको अरेंज कर देती हूँ। सबसे पहले प्लेस पर मैं ये वाली वैल्यू लिखूंगी। ये देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले मैंने लिख दिया 749,630,928। सेकंड प्लेस पे मैंने वैल्यू लिखी 749,613,829। ठीक है, और थर्ड प्लेस में मैं जो वैल्यू लिखने जा रही हूँ वो है ये वैल्यू 749,603,298। स्टूडेंट्स ख्याल रखिएगा आप स्पेसेस बिल्कुल करेक्टली अपने डिजिट्स के दरमियान प्लेस करें। ठीक है, स्पेसिंग सही होगी तो आपके लिए ही आसानी होगी, उस नंबर का नाम लेने में आपको आसानी होगी। ठीक है स्टूडेंट, मूव करते हैं पार्ट बी की तरफ। पार्ट बी में जो आपके पास वैल्यूज गिवन है, 3 ही वैल्यूज हैं। मैंने सेमीकोलन से इन वैल्यूज को सेपरेट किया हुआ है। एक वैल्यू हमारी फर्स्ट वाली है ये, जो कि आपको पता है हमारी बिलियन में जा रही है, 3,410,623,590। ठीक है, सेकंड वैल्यू आपकी ये है एंड थर्ड वैल्यू ये है। सेमीकोलन से मैंने इन वैल्यूज को सेपरेट किया हुआ है। ये वाली पार्ट ए वाली वैल्यूज आपकी मिलियंस तक में थी और ये आपकी बिलियन में वैल्यू है, मगर आपको बिल्कुल कोई परेशान होना नहीं है। सिंपल वही ट्रिक जो मैंने आपको बताई थी कि आप सबसे बड़ी वाली वैल्यू से कंपेयर करना शुरू करें, सबसे बड़े ग्रुप से कंपेयर करना शुरू करें। यहाँ पे हमारे पास बिलियन का ग्रुप सबसे बड़ा है, मैंने कंपेयर करना शुरू किया 3 बिलियन। यहाँ भी आ रहे हैं, यहाँ भी आ रहे हैं और यहाँ भी। इसका मतलब कंपैरिजन का फायदा नहीं, हमें मूव करना पड़ेगा मिलियन के ग्रुप में। मिलियन के ग्रुप में यहाँ पे आ रहा है 410 मिलियन, 416 मिलियन, 415 मिलियन। यहाँ से हम इजीली कंपेयर कर सकते हैं कि कौन सी वैल्यू बड़ी है। आगे थाउजेंड और यूनिट के ग्रुप से हमें कोई कंसर्न नहीं है, जब हमें कंपैरिजन मिलियन के ग्रुप में ही हो रहा है। यहाँ पे हमें पता है कि सबसे बड़ी वैल्यू होगी 416 मिलियन, है ना स्टूडेंट। फिर आएगी 415 मिलियन और लास्ट में आएगी 410 मिलियन। ठीक है स्टूडेंट, तो सबसे पहले मैं जो वैल्यू लिखने जा रही हूँ वो है मिड वाली, सबसे फर्स्ट नंबर पे 3,416,053,293। ये आ गई हमारी फर्स्ट नंबर पे। सेकंड नंबर पे वैल्यू आएगी 3,415,933,209। ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि इसकी मिलियन वाली वैल्यू सेकंड प्लेस पर आ रही है, इसलिए मैं इसको सेकंड प्लेस पर लिख रही हूँ। और सबसे छोटी वैल्यू मिलियन में हमारे पास आ रही है 410 मिलियन, तो मैं इसको थर्ड प्लेस पे लिखूंगी 3,410,623,590। आई होप आपको ये डिसेंडिंग ऑर्डर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। होमवर्क आप इसका कीजिएगा पार्ट सी। ठीक है स्टूडेंट्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 इज राइट द प्रीडिसेसर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। प्रीडिसेसर लिखने हैं, आपने क्लास 4 में भी प्रीडिसेसर पढ़े थे। प्रीडिसेसर का मतलब होता है पहले का नंबर, जो वैल्यू की मैंने उससे एक पहली वैल्यू क्या होनी चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, उसमें हम लोगों ने क्लास 4 में आपको ट्रिक भी बताई थी कि आप यूनिट प्लेस पर 1 को माइनस कर दें अगर, तो आपको एक पहले की वैल्यू पता चल जाएगी। तो प्रीडिसेसर हम लोग अभी इस क्लास में डायरेक्टली कर रहे हैं, फिर भी अगर आपको कुछ प्रॉब्लम होती है तो आप रफ वर्क कर सकते हैं। रफ वर्क में आप यूनिट प्लेस पे 1 को रख के माइनस कर दें और आपका प्रीडिसेसर आराम से फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, हम यहाँ पे डायरेक्टली करेंगे तो किस तरह से करेंगे स्टूडेंट्स। यहाँ पे अगर 1 को मैं माइनस करती हूँ, या सिंपल आप देखें 99,000, ठीक है, तो
क्योंकि सारे जीरोस हैं तो पूरे यहाँ पे वैल्यू में फर्क पड़ेगा। 99,000 से एक पहले वैल्यू होगी, यहाँ पे तो कोई चेंज नहीं आएगा, यहाँ तक कोई चेंज नहीं आएगा, यहाँ पर भी कोई चेंज नहीं आएगा। 9 जो है वो यकीनन हो जाएगा 8 और ये सारे जीरोस हो जाएंगे यू। आए हम इसको रफ वर्क में भी चेक कर लेते हैं। मैंने तो डायरेक्टली कर लिया, किस तरह से हुआ ये। आए मैं इसको रफ वर्क में शो करके बताती हूँ। ये देखिए हमारे पास ये वैल्यू थी, मैंने यूनिट प्लेस पे 1 को माइनस कर दिया, उसके बाद देखिए आंसर क्या आया। आपको पता है वी कैन नॉट सबट्रैक्ट 1 आउट ऑफ दिस 0, दैट्स व्हाई यू हैव टू टेक बोरोइंग फ्रॉम दिस 9। ये 9 आपका बन गया 8 एंड दिस 0 बिकम्स 10। फर्दर आपको बोरोइंग लेनी है तो दिस 10 becomes 9 and this 0 become 10, this 10 become 9 and finally this 0 becomes 10। अब 10 में से हमने 1 को माइनस किया तो मेरे पास आंसर आया 9। ये 9 मैंने एज इट इज नीचे उतार लिया क्योंकि इसमें से मुझे कुछ सबट्रैक्ट नहीं करना। ये 9 मैंने एज इट इज नीचे उतार लिया क्योंकि मुझे इसमें कुछ सबट्रैक्ट नहीं करना। 8 एज इट इज मैं नीचे लिख दूंगी बिकॉज वी आर नॉट गोइंग टू सबट्रैक्ट एनीथिंग फ्रॉम दिस 8। इस सारी वैल्यू को एज इट इज मैं नीचे कॉपी कर दूंगी बिकॉज वी आर नॉट सपोज टू सबट्रैक्ट एनीथिंग आउट ऑफ दीज नंबर्स। ठीक है, तो मेरे पास यही वाली वैल्यू आ गई जो यहाँ पर थी। किस तरह से, क्योंकि आपको पता है 98,999 में 1 ऐड कर दिया जाए तो मेरे पास टोटल वैल्यू आ जाएगी 99,000। इसलिए मैंने एक वैल्यू पहले ही सोचकर आंसर ले लिया। आप भी कोशिश कीजिएगा इसको डायरेक्टली करें। ठीक है स्टूडेंट, अच्छा पार्ट बी की तरफ चलते हैं। पार्ट बी में मेरे पास जो वैल्यू है वो है 1,456,798,001। प्रीडिसेसर एक पहले की वैल्यू, यकीनन ये 1 0 बन जाएगा एंड अदर रेस्ट ऑफ द वैल्यू विल बी सेम। ठीक है, रेस्ट ऑफ द वैल्यू will be exact the same। मैं इसको सारी वैल्यू को ऐसे कॉपी करके इस 1 की जगह अगर 0 कर देती हूँ तो मेरे पास आ गया इस वाली वैल्यू का प्रीडिसेसर। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको बहुत अच्छे से प्रीडिसेसर समझ में आ गया होगा। अब आप इसका होमवर्क करेंगे पार्ट बी एंड पार्ट सी। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 11 और 12 बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसको बहुत अच्छे से अपनी कॉपी में सॉल्व कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।